अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे पॉइजन इक्वेशन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एलिप्टिक इक्वेशन, जो कि थी हमारे पास पॉइजन भी और लेप्लासियन भी, जिसमें हमने लेप्लासियन पढ़ा था। लेप्लासियन मीन्स हमारे पास जो होमोजीनस, हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई थी वो हमारे पास होमोजीनस इक्वेशन थी। ठीक है। अब बस पॉइजन में आपके पास क्या फ़र्क है, आपके पास जो इक्वेशन होगी वो आपके पास होगी नॉन होमोजीनस, तो हम कह देंगे कि वो पॉइजन है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ए बी सी की वैल्यू निकालते हो और उसको पुट करते हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में, और आपके पास इसका आंसर आता है इस लेस देन ज़ीरो, ठीक है, तो आप कहोगे कि वो आपके पास है एलिप्टिक। तो लेस देन ज़ीरो मतलब आपके पास इस तरह से लिखा हुआ होगा लेस देन ज़ीरो, आप इसको कहोगे एलिप्टिक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इस ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आप इसको कहोगे कि आपके पास ये है कि हाइपरबोलिक। ठीक है। और पैराबोलिक में क्या आती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको कहोगे कि ये आपके पास है पैराबोलिक। ठीक है। पैराबोलिक मीन्स हीट इक्वेशन, हाइपरबोलिक मीन्स वेव इक्वेशन, और आपके पास एलिप्टिक इक्वेशन मीन्स क्या था, लेप्लासियन एंड पॉइजन। ठीक है। तो लेप्लासियन हम कर चुके थे, अब हम करेंगे पॉइजन। तो आपको ये सारी कंडीशंस याद होनी चाहिए। आप पीछे में जो मैंने वीडियोस डाली है उसकी लेप्लासियन की, आपको वो आने चाहिए सॉल्व करना, उसके बाद ही समझ में आएगा आपको ये। तो देखो, अब ये आपके पास अगर नॉन होमोजीनियस है कि इक्वेशन, तो आप हम कहेंगे उसको कि भाई ये हमारे पास पॉइजन इक्वेशन है। अब ये हमारे मेरे पास लिखा हुआ है 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला। अब 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिवाइडेड बाय फोर है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फोर, इस तरह से। ठीक है। फिर मैं क्या कहूँगा, इसके बाद यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये यहाँ पे जाके माइनस बन गया, बिल्कुल बन गया। अब ये वाला जो पार्ट है मेरे पास बन जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई, जो कि एक्स कॉमा वाई मेरे पास हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो और ये हमारे पास होगा जो नॉन होमोजेनस पार्ट लिखा हुआ है ना, वो हमारे पास ये कहलाएगा। सही है। अब हमारे पास क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि भाई अगर x कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास, हम इसको लिखते हैं इस तरह से आई एच, और y को लिखते हैं हम जे के। सही है। तो इस कंडीशन में हमें कह रहे हैं अगर h बराबर है के, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आई क्या होता है। आई मैं बोलता हूँ कदम को, मतलब स्टेप को। ठीक है। और एच होता है मेरे पास लेंथ, तो के भी वही होगा मेरे पास, लेंथ के लाएगा, और ये होगा मेरे पास स्टेप। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आई मेरे पास लिखा हुआ है, आई या जे, ये हमारे पास हमेशा होल नंबर में आएंगे। ठीक है। ये हमारे पास हमेशा किस में आएंगे, होल नंबर में। इसको हम लिखेंगे ही होल नंबर में, आप होल नंबर के अलावा इसको नहीं लिख सकते। लेकिन एच और के के लिए हमारे पास होल नंबर नेसेसरी नहीं है, हम इसको होल नंबर में भी लिख सकते हैं, हम इसको डेसिमल प्लेसेस में भी लिख सकते हैं। समझ गए। ठीक है भाई, हो गया। आप खुद बताओ, स्टेप आपके पास होल नंबर में कैसे आएगा, स्टेप मीन्स कदम ना, आप कदम होल नंबर में कैसे बढ़ाओगे, सॉरी आप कदम होल नंबर में ही बढ़ाओगे ना, मतलब वन जीरो वन टू थ्री फोर, आप उसको डेसिमल प्लेसेस में तो नहीं लिख सकते ना। समझे मेरी बात। तो बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। ठीक है। तो अब हम करेंगे शुरू, यहाँ तक आपको बता दिया, अब हम शुरू करेंगे इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मैच ग्रिड सिस्टम जो मैंने उसकी डायग्राम बनवाई थी वो हमें नहीं दी हुई। ठीक है। अब हमें, मैंने बोला था अगर नहीं दी जाएगी वो डायग्राम, तो मैंने उस डायग्राम का आपको नाम भी बताया था, बिल्कुल आपको नाम बताए थे मैंने उसके अलग अलग। तो अब क्या करेंगे हम, देखो मैंने उसको एक दफ़ा आपको डायग्राम के नाम याद करवा देता हूँ। तो मैंने उसको बोला था कि फाइनाइट डिफरेंस मैश डायग्राम भी कहते हैं, ग्रेट नोट और लेटेस्ट डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है। ये दोनों नाम थे, आप किसी भी नाम से उसको कह सकते हो। अगर ये डायग्राम आपको ना दी गई हो तो आपको, मैंने क्या बोला था, हमें कंडीशंस दी जाएंगी, हमें उस कंडीशंस के मुताबिक वो डायग्राम बनाना होगी। तो कंडीशंस आपके सामने गिवन दी गई हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, देखो कंडीशन में मेरे पास क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं एक्स अगर ज़ीरो है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स थ्री है। फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वाई जीरो है और वाई थ्री है। सही है भाई। अब आप यहाँ पे देखो, मैच लेंथ आपको दी हुई है वन। ठीक है भाई, वन दी हुई है, और यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि यू एक्स कॉमा वाई हैगा ज़ीरो। ठीक है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, अगर एक्स हमारे पास ज़ीरो है तो वाई का आंसर भी क्या है, ज़ीरो है। इस तरह से लिखा हुआ है ना एक्स, इसको मैं इस तरह से लिख लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो उसके बाद एक्स थ्री है तो वाई भी क्या है, थ्री है। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। ठीक है। अब मैं इसकी जो भी डायग्राम बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, नहीं बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगी। ठीक है। तो देखो भाई, पहला पॉइंट तो मेरे पास ये वाला हो गया, बिल्कुल ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, ये हो गया 1 2 3, ऐसे ही जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 2 एंड 3, सही है। 1 2 एंड 3, चलो बना लेते हैं। तो जो ये वाला पॉइंट है ना मेरे पास, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट जो अब मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, 3 3 का है। और ये वाला पॉइंट कौन सा था मेरे पास, 0 0 का। ठीक है। तो बिल्कुल बना ली, हमने बना ली। अब इसको इस तरह से मैं मैच कर देता हूँ। मैच तो बस आपको आना चाहिए कि हम इस तरह से बनाते हैं ना, सारे के सारे उसको मैं मैच कर रहा हूँ। ठीक है। एज अ ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं ना हम, आपको पता है। ठीक है भाई, कर दिया मैच। अब क्या, अच्छा ये भी मैं इसको मैं रेस कर रहा हूँ, आप समझ गए किस तरह से बनाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है वो क्या दी गई है, हमें कह रहे हैं u x, y, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो और y की वैल्यू कुछ भी हो, तो आपके पास आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो जाहिर सी बात है, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू कुछ भी रखो, आपके पास बाउंड्रीज पर सब के सब आएंगे ज़ीरो। ठीक है। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो भाई, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। और ये तो मैं पॉइंट 0 बना चुका हूँ, ये राजू के। ठीक है। तो हमने लिख दिए। अब क्या, जो जो मुझे कंडीशन दी गई थी मैंने लिख दिया है। इसको मैं बना दूंगा u1, इसको बना दूंगा u2, इसको बना दूंगा u3, इसको बना दूंगा u4। अब बनाना आई, इस तरह से हम बनाते हैं मैच ग्रिड डायग्राम। तो अब देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर, अच्छा सबसे पहले तो आपको ये पहचानना था इस क्वेश्चन में कि ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है वो हमारे पास कौन सी है, तो ये हमारे पास पॉइसन इक्वेशन थी। क्योंकि मैं आपको पॉइसन समझा रहा हूँ, जाहिर सी बात है पॉइसन का ही क्वेश्चन लिखूंगा ना। अब देखो, सबसे पहले आपको तो u1 मालूम करना है। तो u1। अब सबसे पहले तो वो फार्मूला जो मैंने बनाया था, वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला मेरे पास ये बना हुआ सबसे लास्ट पॉइंट पे, ये वाला। ठीक है। इस फार्मूले को मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ कि फार्मूला किस तरह से लिखा हुआ है। तो देख लीजिए हमारे पास किस तरह से लिखा हुआ है, f(x, y) इट इक्वल्स टू u(i+1, j) प्लस u(i−1, j) प्लस u(i, j+1, u(i, j−1). ठीक है। इसके बाद है -4 u(i, j). सही है। तो अगर आपको निकालना है, अच्छा इस कंडीशन में हमारे पास एच पी बराबर है के। ठीक है। आपको क्योंकि मैच लाइन दी हुई है 1, जब मैच लाइन 1 होती है तो हमारे पास बन जाता है h=k। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल नहीं, मतलब हमारे मुझे अब u1 निकालना है। तो फॉर u1 मैं i क्या पुट करूँगा और यहाँ पर j क्या पुट करूँगा, ये बताओ। तो फॉर u1 i की वैल्यू मेरे पास पुट होगी, आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर मेरे पास u1 यहाँ पे है ना। तो आप ज़रा एक बात नोट करो, मैं अगर यहाँ से यहाँ जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास i की वैल्यू हो गई 1। और अब जब मैं अब जाऊँगा तो j की वैल्यू हुई 1, यहाँ पे j की वैल्यू हुई 2। तो मतलब i=1 और j=2। समझ गए। तो i की वैल्यू मैं पुट करूँगा 1 और j की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा 2 फॉर u1। समझे यहाँ तक, बिल्कुल सब समझ गए होंगे। अब देखो भाई, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को मैं दोबारा लिखूंगा, और यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, इस पार्ट की जगह पे आएगा मेरे पास 8xy। ठीक है। ये मेरे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट था, इसको मैं लिख दूंगा। अब क्या होगा मेरे पास 8, अच्छा यहाँ पे तो आएगा 8xy लिखा हुआ है, इसको आप समझ लो ये लिखा हुआ है 8xy। तो 8 की जगह पे आया 8 और x की जगह पे आया 1। अच्छा सॉरी, x नहीं, अभी ये जाहिर सी बात है, x बन गया, x क्या बन गया i, और j क्या बन गया मेरे पास, ये j मेरे पास बन गया, वो भी h बन गया, क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूँ। h नहीं बन गया मतलब y बन गया मेरे पास j। अच्छा अब आप बोलोगे x का फॉर्मूला था i h,
और y का फॉर्मूला था आई के। तो मैंने सिर्फ आई क्यू, सॉरी ये था जे के। तो आप बोलोगे मैंने सिर्फ आई और जे क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ पर आई भी वन है और के भी क्या है, वन है, जब भी यहाँ पे मैच लेंथ बनी वन। समझ गए। और आपको वो बात तो पता है कि हमारे पास एच बराबर था के का, के लिए जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके मुताबिक। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख दूंगा। अच्छा, जब भी आपको बदलना होता है ना आई जे के फॉर्मेट में, तो जाहिर सी बात है जहाँ एक्स होगा वहाँ पे आएगा आई, अगर आपके पास इंडेक्सिंग मैटर नहीं करती तो। और वाई आएगा मेरे पास हमेशा जे पर। सही है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बदला हुआ है ना मैंने, ये आप इसकी जगह पे एक्स भी लिख सकते थे। इसको एक्स अभी तब, खैर आगे आगे जब हम करेंगे आप समझते जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी बात। तो अच्छा, 8x और वो लिखा हुआ था मेरे पास क्या, 8xy, इस तरह से लिखा हुआ था ना। तो सही है भाई, अब इसको मैं लिखता हूँ सही करके। ये इसका मतलब यहाँ पे था आई और यहाँ पे था जे, ऐसे ही था ना। ठीक है भाई, करते हैं इसको ठीक। इसको ज़रा सा इरेज कर लें। सही है। और जे की जगह भी क्या आएगा मेरे पास, टू आएगा जे के पास। ठीक है। और या तो एक काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे लिख ही देता हूँ 8, यहाँ पे आया मेरे पास एक्स वाई ना। तो एक्स वाई की जगह मैं लिखूँगा आई और जे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब क्या आएगा यहाँ पर, यू। आई की जगह क्या पुट होगा, आई की जगह पे आएगा यू वन प्लस वन, वन प्लस वन मतलब, और जे की जगह पे आ गया टू। सही है। उसके बाद क्या आएगा प्लस, अब मैं बस फर्स्ट टाइम पे ही मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, उसके बाद आप समझते जाओगे। आई, तो यू, आई की जगह पे क्या आएगा, वन माइनस वन, कॉमा जे की जगह पे आएगा टू, प्लस यू आई की जगह पे आएगा आपके पास वन, यहाँ से आप टैली कर लो। ठीक है। और कॉमा जे की जगह पे आएगा टू प्लस वन, यू आई की जगह पे आएगा वन, और ठीक है, और जे की जगह पे क्या आएगा, टू माइनस वन माइनस फोर, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वन कॉमा टू, सॉरी यू भी था, यू वन कॉमा टू। सही है। अब देखो भाई, एट, सही है, इसकी जगह भी मैंने लिख दिया। अब इसकी जगह पे क्या लिखूँ, ये लिखा हुआ है मेरे पास यू टू कॉमा टू। यू टू कॉमा टू की जगह पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, यू टू कॉमा टू की जगह पे मेरे पास वैल्यू आएगी, अब यहाँ से चेक करो, यू टू कॉमा टू, एक्स एक्सिस पे टू और वाई एक्सिस पे टू, तो क्या आएगा, यू टू आएगा। सही है भाई। यू टू आ गया, तो यू टू को लिख देते हैं हूँ मैं यहाँ पर, मतलब इसकी जगह पे पूरे का पूरा आएगा मेरे पास यू टू। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं यू टू। इसी टाइम पे यहाँ पे लिखा हुआ है यू जीरो कॉमा टू, यू तो जीरो कॉमा टू क्या है, यू जीरो कॉमा टू मेरे पास ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ज़ीरो। पहले इसको इरेज कर देते हैं, ये रहा। ठीक है। उसके बाद अब क्या करूँगा, यू वन कॉमा टू प्लस वन, तो यू वन, ठीक है, वन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे वन आएगा, और टू प्लस वन मतलब थ्री। तो वन टू एंड थ्री, ये वाला मेरे पास थ्री है जिसकी वैल्यू है मेरे पास ज़ीरो। बिल्कुल। तो यू थ्री की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। सही है। अब क्या करेंगे, अब देखो, यहाँ पे आ गया मेरे पास यू वन कॉमा वन। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस डाल दिया, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास था कॉमा टू था। ठीक है। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है यू वन कॉमा वन। यू वन कॉमा वन क्या है, वन कॉमा वन आपके पास है यहाँ पे वन, और कॉमा वन ऊपर चले गए, तो यू थ्री बन रहा है, बिल्कुल यू थ्री बन रहा है। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे यू थ्री, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने यू थ्री। सही है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस फोर, और यू वन कॉमा टू मेरे पास ये वाला पॉइंट है यू वन वाला, तो ये हो गया मेरे पास यू वन वाला पॉइंट। ठीक है भाई, इस तरह से बना। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ, सिक्सटीन इज इक्वल्स टू यू टू। ठीक है, अगर यहाँ से मैं चाहूँ तो यू वन की वैल्यू निकाल लूँ, तो यू वन की वैल्यू बिल्कुल निकाल लेते हैं, यहीं पर ही निकाल लेते हैं यू वन की वैल्यू। तो यहाँ पे आया यू टू प्लस यू थ्री,
खैर अभी U1 छोड़ ही देते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बिल्कुल सबको यहाँ तक समझ में सब आया होगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद जैसे सेम मैंने क्या किया, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, जे इज इक्वल्स टू, फॉर U1 किया था, तो अब हमें करूँगा फॉर U2। तो फॉर U2 में क्या करूँगा, फॉर U2 में मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2,2, तो ये मेरे पास U2 बनता है जब मेरे पास आई की वैल्यू होगी 2 और जे की वैल्यू होगी 2। सही है, तो अब मैं U2 निकालूंगा। चलो भाई, आई इज इक्वल्स टू 2 एंड जे इज इक्वल्स टू 2 फॉर U2। आपको इक्वेशन सामने सामने दिख रही है? ये मेरे पास इक्वेशन है, ये इसमें पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपको पुट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, तो 8xy था, तो आई की जगह पे आया 2 और जे की जगह पे आया 2। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरे पास U3,1, मतलब आई की जगह पे जब मैं 2 डालूंगा और जे की जगह पे 2 डालूंगा तो मेरे पास बनेगा U3,1। आप देख सकते हो यहाँ पे आई की जगह पे डाला 2 तो ये हो गया मेरे पास 3, और जे की जगह पे डाला 2, ठीक है, तो नहीं नहीं सॉरी, जे की जगह पे डाला 2 तो मेरे पास होगा 3,2, मैंने 3,1 लिख दिया। ठीक है, तो 3,2 होगा। इस तरह से अगर मैं और करते जाऊं तो प्लस यहाँ पे आई की जगह पे डालूंगा क्या, 2 डालूंगा तो ये मेरे पास 2 - 1 हो जाएगा 1,2 हो जाएगा 1,2, ठीक है। तो प्लस U2,3 हो जाएगा, इसी तरह से U2,3, इसी तरह से अगर मैं आगे करूँ तो U2,1 हो जाएगा -4 U2,2, आई की जगह पे भी 2, जे की जगह पे भी 2, तो U2,2, U2,2। सही है। अब क्या करें, अब आप देखो यहाँ पर सिर्फ इनकी जगह पे मुझे वैल्यूज़ डालनी है, तो यहाँ पे आ गया 32, और U3,2 मेरे पास होगा 0। क्यों 0 होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। U3,2 ना, तो 3 मतलब एक्स पे 3 मतलब आई पे 3, तो 1 2 3, और 3,2 1 2, ये तो पूरी की पूरी लाइन हमारे पास क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पे जाना है, तो 0 है इसकी भी वैल्यू, तो मेरे पास क्या बन गया, 0। 0 प्लस इसके बाद, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये 0 है। इसी तरह से सेम मेरे पास U2,3 भी 0 है, आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो, दोबारा से दिखा देते हैं। U2,3, 2 यहाँ पे आएगा और 3 कहाँ पे जाएगा, एक, 1 2 3, तो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, सही है। तो ये भी मेरे पास 0 है 2,3, और 1,2 वाली क्या है, 1,2 वाली मेरे पास कहलाएगी U1। U1 पे आ रहा है 1,2, और U2,1 पे आ रहा है U4, और ये तो मेरे पास रहेगी U2। सही है। इस तरह से मैंने बना दी इक्वेशन नंबर, कौन सी बनाई थी मैंने, पहले 1 बनाई थी, अब बनाऊंगा यहाँ पर 2। इसी तरह से अब बनाते हैं, फॉर U1 U2 हो गया, अब मैं क्या लिखूंगा, फॉर U3। इस U3 के लिए करना पड़ेगा मुझे काम। तो फॉर U3 के लिए आई की वैल्यू क्या पुट होगी, जे की वैल्यू क्या पुट होगी, यहाँ से अगर मैं गिनूँ तो I1 और जे भी 1, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू 1, जे इज इक्वल्स टू 1 फॉर U3। 8xy था, तो 8i,जे, मतलब i × j 1 1। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आएगा U2,1, अब आप मेंशन कर लो, आप ऊपर से चेक कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला तो यहाँ पे आएगा U0,1, अगर मैं आई की जगह पे 1 डालूँ, जे की जगह पे 1 डालूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से प्लस U1,2 प्लस U1,0 -4 U1,1। इसी तरह से अगर मैं U2,1 पर वैल्यू देखूं कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, तो वो मेरे पास आ रही है U4। अगर मैं यहाँ पे U0,1 पे वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 0। अगर मैं U1,2 की वैल्यू देखूं तो U1,2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास U1, और अगर U1,0 पे अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये मेरे पास आ रही है 0, और अगर इस पे देखूं तो इस पे तो जाहिर सी बात है मेरे पास आएगी माइनस का 4, और U1,1 पे आ रही है U3। सही है, तो ये मेरे पास बनेगा इक्वेशन 3। इसी तरह से अगर मुझे निकालना है, अब मैंने
3 के लिए भी यू सॉल्व कर लिया, अब मुझे सॉल्व करना है U4 के लिए। तो U4 ये रहा। तो 1 2, एंड यहाँ पे आई हो गया 2 और जे हो गया 1। आई हो गया 2 और जे हो गया 1, याद रखना फॉर U4। ठीक है, तो फॉर U4 करेंगे हम। इसको ज़रा सा इरेज कर लूँ। आई इज इक्वल्स टू 1, आई सॉरी, आई इज इक्वल्स टू 2, जे इज इक्वल्स टू 1 फॉर U4। अब करेंगे हम यहाँ पे 8 आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1। तो यहाँ पे आया मेरे पास U3, 1, फिर यहाँ पे आया U1, 1, फिर यहाँ पे आया U2, 2, फिर यहाँ पे आया U2, 0, फिर यहाँ पे आया -4 U2, 1। इसकी जगह पे मेरे पास बनेगा 0, और इसकी जगह पे मेरे पास बनेगा 0। मैं अगर वहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाई थी उससे मैं वैल्यूज अगर देखूंगा तो ये आ गया 16। यहाँ पे तो 0 था, उसके बाद मेरे पास 1, 1 पे आ रहा है U3, फिर उसके बाद आ रहा है 2, 2 पे आ रहा है मेरे पास U2, और इस पर मेरे पास आ रहा है 4U4। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 4। अब क्या होगा मेरे पास, अच्छा अब मेरे पास एक सिमेट्री लग रही है। सिमेट्री चेक करो, मेरे पास सिमेट्री का लग रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ मैं डायगोनल वाले एलिमेंट्स इस तरह से देखूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा होगा तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे पास इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इस तरह से कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, तो मैं सिर्फ जो सिमेट्री देखूंगा वो इसी डायगोनल की देखूंगा। सही है। तो इस डायग्राम में मेरे पास जो बन रहा है वो U1 बराबर बन रहा है। यहाँ पे U1 आ रहा है, वो किसके बराबर बन रहा है, U4 के बराबर बन रहा है। ठीक है, तो U1 इज इक्वल्स टू U4 बिकॉज ऑफ सिमेट्री। वी नो दैट U1 इज इक्वल्स टू U4। सही है भाई। तो ये तो हो गया मेरे पास, समझ गए ना सब बिकॉज ऑफ सिमेट्री क्यों लगा। ठीक है, तो हम सिमेट्री इस तरह से नहीं बना सकते। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ डायगोनल एक ही जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वाड्रेंट नहीं बना होता, ऐसे मिडिल में बना होता, तो फिर मैं सिमेट्री ये भी लगा सकता था, एक्स एक्सिस वाली वाई एक्सिस वाली भी लगा सकता था, और M1, M4, M2, मतलब M1, M2, M3, M4 सारी की सारी सिमेट्री लगा के मैं चेक कर सकता था। ठीक है, और डायगोनल के आप सारे के सारे एलिमेंट देख लो, सेम है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। और अगर आप U1 की चेक U4 के चेक करते हो तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। ठीक है, तो आपको सिमेट्री से पता लग गया है कि हमारे पास U1 बराबर है U4 के। इससे मेरे पास क्या हेल्प होगी, इससे मेरी हेल्प ये हो जाएगी कि मेरी जो इक्वेशंस है वो छोटी बन गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ सिमेट्री वी नो दैट U1 इज इक्वल्स टू U4। सही है, और मैं इसको एक बना के आपको दिखा भी देता हूँ, इसका एक ट्रेलर टाइप का। ठीक है, तो U1 बराबर था U4 के। इक्वेशन 1। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पर, अगर मैं बनाना चाहूँ और उसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर देखो मेरे पास कौन सी इक्वेशन 1 ये रही। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरे पास कौन सी वाली थी, जिसमें मैंने काम किया था U1 पर। तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास किस तरह से बनेगी, अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या बराबर था, सबसे पहले याद रखें U1 बराबर है U4 के। तो अगर मैं यहाँ पे बना दूँ सेम टू सेम, U1 बराबर है U4 लिख दूँ, या यू पहले मैं U1 की, मतलब मैं जहाँ जहाँ U4 होगा वहाँ मैं डाल रहा हूँ U1, और बाकी U1 को U1 ही रहने दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है U1 लिखूँ U4 लिखूँ एक ही बात है ना। तो यहाँ पे अगर मैं U1 लिखूँ या U4 लिखूँ तो बात एक ही है, तो ये इक्वेशन तो सेम की सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ कहीं U4 नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे U4 लिखा हुआ। तो मैं जैसे भी रहने दूँ एक ही बात रहेगी, तो मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 ही रहने दे रहा हूँ, मतलब इक्वेशन 1 को मैं थोड़ा सा एडिट नहीं कर रहा और डायरेक्ट उसको वही रहने दे रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको एक नई इक्वेशन बना देता हूँ जो कि मैंने बना दी, 16 इज इक्वल्स टू U2 प्लस U3 -4U1। उसको बना दिया मैंने 6। ठीक है, क्योंकि मैं ये वाली सिमेट्री लगा रहा हूँ ना। लेकिन इस वाली इक्वेशन में सिमेट्री लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं U4 लिखा नहीं है, U1 सिर्फ अकेला ही लिखा हुआ है।
तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू आते हैं। इक्वेशन टू मेरे पास ये बनी हुई, यहाँ पे मेरे पास देखो आ गया ना, U1 भी लिखा हुआ है, U4 भी लिखा हुआ है, तो मैं इसकी जगह पे U1 लिख दूंगा और फिर इसको फर्दर सॉल्व करूंगा जो ये सॉल्व हो रहा है। अब ये U2 के लिए था, तो U2 के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरी थी इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, तो ये मेरे पास आएगा था यहाँ पे 32, आप देख सकते हो 32 था ना इक्वेशन टू में। 32 U1 प्लस U4 आपने देख ली होगी। 32 U1 प्लस U4 -4 U2। अब क्या होगा यहाँ पे 32 इज इक्वल्स टू U1 प्लस U1। अच्छा, U4 की जगह पे डाल दिया U1 बिकॉज ऑफ सिमेट्री। मुझे ये बात पता चल गई। 32 इज इक्वल्स टू 2U1 -4 U2। टू कॉमन आ रहा है तो टू अगर मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ से, और इस टू को कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे डिवाइड करा दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट डिवाइड करा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ U1 माइनस, यहाँ से जब टू कॉमन आ गया तो क्या बचा, ओनली टू बचा। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, अब नॉर्मल सी बात है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 16 इज इक्वल्स टू U1 -2U2। सही है भाई। तो इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना दी इसकी। अच्छा, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर हमारे पास देखो, हमने कितने के लिए काम किया था, U1 के लिए काम किया, U2 के लिए काम किया, U3 के लिए काम किया, U4 के लिए काम किया। लेकिन हमें पता लग गया U4 बराबर है U1 के, तो मैं इन दोनों में किसी की एक की इक्वेशन कंसिडर करूंगा ना। तो U1 की इक्वेशन कंसिडर कर ली, U4 की इक्वेशन कंसिडर नहीं करूंगा। वजह आप सबको पता है, अभी बता दे क्योंकि अगर आप चाहो तो आप कर लो कंसिडर, और U4 की इक्वेशन आप चेक करो, बिल्कुल सेम बनी होगी U1 के, इसका चेक करो। ठीक है, U3 U2 और ये आ रहा है, और इसका चेक करो, बिल्कुल सेम आ रहा होगा, वन का सेम बन रहा है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे U1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा था, U4। तो हम तो हमें तो पता लग गया ना U1 बराबर U4 के, तो जब आप यहाँ पे U4 पुट करोगे तो ये दोनों बिल्कुल बराबर आ गए। अब दो इक्वेशन आपस में बराबर हैं तो उनको एक दफ़ा यूज़ करते हैं ना। तो मैं U4 को हटा ही रहा हूँ, मैं U4 को पिक नहीं कर रहा, मैं ओनली U1 को पिक करूंगा, क्योंकि हमें ये बात पता लग चुकी है कि वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैं अब लास्ट इक्वेशन कौन सी बनाऊंगा, हमें क्वेश्चंस कम करने के लिए, जब मैंने आपको ज़्यादा अननोन्स वाले करवाया था इससे पिछला वाला क्वेश्चन, तो उसमें मेरे पास कितने बने थे, मेरे मेरे पास उसमें बने थे U1 से लेकर U9 तक बना था। तो उसमें से जब मैंने सिमेट्री लगाई थी तो मेरे पास इक्वेशंस कम हुई थी नहीं हुई थी, बिल्कुल कम हुई थी इक्वेशंस। उसी तरह सेम यहाँ पे होगा, चार इक्वेशंस थी, U1 बराबर है U4 के, तो एक इक्वेशन कम हो गई U4 वाली। ठीक है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन थ्री, सही है तो भाई करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री, कौन सी वाली इक्वेशन थ्री लगेगी जिसमें मैंने U3 निकाला था। तो इक्वेशन थ्री मेरे पास कहाँ है, एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं। इक्वेशन थ्री मेरे पास ये रही, यहाँ पे U4 की जगह पे क्या पुट होगा, U1 पुट होगा। बाकी इसको सॉल्व कर देंगे नॉर्मली जैसे ये सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इक्वेशन थ्री मेरे पास थी 8U4 लिखा हुआ था, उसके बाद लिखा हुआ था +U1, फिर लिखा हुआ था -4U3। तो 8 की जगह पे तो 8 आया, और यहाँ पे आया मेरे पास U1 आया, क्योंकि U4 बराबर था U1 के। तो U1 आ गया, यहाँ पे +U1 आ गया। U1 +U1 आपस में क्या होते हैं, 2U2 होते हैं। तो इनको मैं 2U2 लिख देता हूँ, बिल्कुल लिख देते हैं भाई, ये ज़रा इरेज हो जाए, इसके बाद इसको लिख देते हैं। ठीक है, 2U1 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4U3। टू इन दोनों में कॉमन आया तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, यहाँ से टू बाहर चले गया तो क्या बच गया मेरे पास, ओनली U1। यहाँ से टू डिवाइड में चले गया, मतलब ख़त्म हो गया ना, कॉमन निकाल के मैंने वहाँ भेज दिया, तो क्या बचा, 2U3। ठीक है, कॉमन इस तरह से निकाला है। सही है, इसको आपसे मल्टीपल मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये बन जाएगा। अच्छा, ये नई इक्वेशन बनी थी, इसको मैंने 6 नाम दे दिया था, इसको नाम दूंगा अब 7, और इसको नाम दूंगा, अब जो एक नई नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4 = 2U1 - 2U3। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं नया नाम दूंगा, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर, अच्छा ये 4 थी, तो ये बननी चाहिए 5।
ये बननी चाहिए क्या, 5, वही मैं बोलूँ, बननी चाहिए 5, और ये बननी चाहिए 6, और ये बननी चाहिए 7। अब क्या करेंगे, अब इसको नॉर्मल सॉल्व कर देंगे बाई गॉस सीडल मेथड। मैंने आपको बताया था हम गॉस सीडल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बस गॉस सीडल मेथड से सॉल्व कर देंगे, और फिर आंसर निकाल लेंगे इसका, एग्जैक्ट आंसर जो भी हमारे पास आएगा। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, गॉस सीडल कौन सी थी, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन, कौन सी थी, इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 5, सॉरी इक्वेशन 5, 6, 7। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7 बाय गॉस सीडल। आपको गॉस सीडल सॉल्व करना आता है, फिर भी मैं स्टार्टिंग के स्टेप्स करवा दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन 5 में से U1 फाइंड करना पड़ेगा, मतलब आपको समझो कि वो x है आपके पास U1, तो U1 इसमें से निकालना पड़ेगा। तो U1 निकालना आपको आता है। पहले तो ये वहाँ माइनस हो जाएगा, ये वहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ये 4 वहाँ डिवाइड हो जाएगा, और माइनस की साइन भी वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, हम निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास बनेगा U1, बनेगा U1 इज इक्वल्स टू 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा U2 प्लस U3 -16। तो हाई हमने बना दी U1 की, ठीक है। और इसको आप नाम दे दो एक नया, मतलब इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दो। फिर आप बनाओगे U2 की, तो U2 की किस तरह से बनाएंगे अभी आपको दिखा देते हैं। तो U2 कहाँ पे आ रहा था, U2 के लिए हमने बनाई थी इक्वेशन नंबर 6, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 ना, इक्वेशन 2 किसके लिए थी, U2 के लिए थी ना। ये बनी हुई है मेरे पास इक्वेशन 2, ये रही। मैंने यहाँ पे लिखा था ना फॉर U2 इक्वेशन नंबर, तो जब भी मैंने इक्वेशन नंबर 2 देखा। सही है भाई, समझ गए या नहीं समझ गए। U2 की इक्वेशन जो मैंने बनाई थी वो फॉर इसके बनाई थी, मतलब आई की वैल्यू ली थी 2 और जे की वैल्यू ली थी 2। तो अब देखो क्या है यहाँ से। अच्छा, इक्वेशन नंबर 6 थी ना, ये देखो क्या होगा आपके पास, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और माइनस की साइन भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और U2 का आंसर आ जाएगा। तो U2 का आंसर मैंने आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 1/2, फिर U1 -16, और यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये बन गया इक्वेशन नंबर 9। इसी तरह U3 निकालूंगा, तो U3 की हो जाएगी मेरे पास सेम टू सेम, आप देख सकते हो ये बन जाएगी U1 -4, आप ऊपर से टैली कर लेना, ये बन गई 10। अब इन तीनों पर आप लगा दो, इनिशियल गैस कंसिडर करो। इनिशियल गैस हम क्या कंसिडर करेंगे, हम सबसे पहले इनिशियल गैस लेते हैं, आपको पता है IG। इनिशियल गैस जो आपके पास आएगा U1 0, U2 0, U3 0। बस, तो U1 की फर्स्ट आइट्रेशन कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट आइट्रेशन में आप U1 की जगह पे पुट करो, क्या पुट करोगे, तो U1 को तो अभी यही रहने दो, और बाकी सबकी जगह पे आप क्या पुट कर दो, 0 0 0। तो आपके पास आंसर बन जाएगा इसका 1/4, 0 0 -16। इसका आंसर आया आपके पास -16/4, और यहाँ पे आया -4। इसी तरह मैं अब करूँगा U2 के लिए, ठीक है। ये पहली आइट्रेशन है तो इसका लगा देते हैं यहाँ पर। ये क्या था, 1/2, U1 का जो बिल्कुल रिसेंट आंसर है वो पुट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो -4 पुट होगा, -4 और -16, यहाँ से टैली कर रहा हूँ देख सकते हो, ठीक है। और ये बना है मेरे पास -20/2, उसके बाद आया -10। अब क्या पुट होगा, U3 के लिए भी आपके पास वही सेम पुट होगा जो अभी यहाँ पे मैंने लास्ट आंसर निकाला है U1 का, U1 ही लिखा हुआ है ना यहाँ पे भी, फॉर्मूले में चेक कर सकते हो। 1/2 U1, U1 की जगह पे आया -4, और उसके आगे लिखा हुआ है -4, ठीक है, तो -4। तो अब ये बना है मेरे पास क्या, -8/2 इक्वल्स टू -4, ठीक है। ये आ गया। अब इसको इस तरह से कंसिडर करते रहेंगे, हम कंटिन्यू करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास आगे कहाँ तक पहुँचता है। तो चलो करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। बस मैं इसके बाद एक और एडिशन ही करा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैंने ट्रिक बताई थी, आप इसको किस तरह से लिखो। अब हम कर रहे हैं सेकेंड एडिशन, ठीक है। तो सेकेंड एडिशन में क्या होगा, U1 मतलब यहाँ पे सेकेंड एडिशन थी ना, 1/4। इसमें हम क्या पुट करूँगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था, U1 और U2 था, ठीक है। दिखा देता हूँ, U2 और U3, U2 और U3, सही है।
तो U2 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, U2 की वैल्यू आई है -10, U2 प्लस U3। तो U3 की वैल्यू आई है माइनस था और 4, ठीक है। प्लस था तो यहाँ पे लेकिन माइनस बन गया ना, तो माइनस, और उसके आगे -16 ऐसे ही लिखा हुआ था। यहाँ भी देख सकते हो, वरना आप ऊपर वीडियो को बैक करके आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास आंसर क्या था इसका, -30/4, और इसका आंसर आपके पास आ गया -7.5। इसी तरह से आप करोगे U2 का क्या आएगा आपके पास, 2, ठीक है, सेकेंड एडिशन है, तो ये आपके पास बनेगा 1/2। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले में था U1 का, ठीक है, सेकेंड एडिशन का लगाओगे। फॉर्मूला दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देख लो, U1 लिखा हुआ है और -16 लिखा हुआ है उसके आगे, -16। खैर गॉस सीडल तो आपको लगाना आता है, आप सब समझ गए होगे। यहाँ पे बना 1/2, -7.5, -16, फिर इसका आंसर बना आपके पास -11.75। इसी तरह से आप यहाँ पे इसको और सॉल्व करोगे, अब आपके पास बनेगा U3, ठीक है, 1/2। यहाँ पे आपके पास क्या पुट होगा, दिखा देता हूँ आपको ऊपर से, U1 -4। तो U1 रिसेंट, मोस्ट रिसेंट आपके पास कौन सा है, सेकेंड एडिशन का ही है, U1 2, और माइनस उसके आगे क्या था, माइनस आपके पास 4 था, ठीक है, तो 4। चलो लगाते हैं 1/2। तो इतने ज़्यादा जो मैंने फार्मूलाज लिख रहा हूँ, आप इस तरह से मत लिखना, आप डायरेक्ट डायरेक्ट पुट करना, ठीक है। तो -7.5, -4, 7.5, और यहाँ पे आया आपके पास -5.75। इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहोगे, और आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा। सही है, आपको पता है ये बात। तो आप एक लाइन लिख दो यहाँ पे, बाय कंटिन्यूइंग, द गॉस सीडल iterations, the computed values progressively converge and move closer to the exact solution of the system, ठीक है। तो बस अब आप चाहो तो आप कर लो, आपको जितनी एडिशन लगानी है लगाते रहो, फिर भी मैं आपको इसको एक एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। उसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास आएगा -8 पॉइंट, मतलब इसके करीब करीब ही आएगा, 8.667, और U2 का आपके पास आंसर आएगा -12.333। तो जब आपके पास इस तरीके का कुछ आंसर आ जाए, आप आर्ट्रेशन स्टॉप कर देना, आपको निकालना है तो आप निकाल लो, 6.3333, ठीक है। अब ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, और वो हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन इस इक्वेशन इसका, कौन से टॉपिक का, पॉइसन इक्वेशन का, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको सब समझ में आ जाए, उसके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पैराबोलिक इक्वेशन में।